एक कंपनी ने अपने कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के 70% काम को सिर्फ एक एआई सिस्टम से बदल दिया। नतीजा, लाखों डॉलर की बचत और हजारों इंसानों की नौकरी खत्म। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये हो चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां आज जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, वो सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं है, वो इंसानी मेहनत का एक विकल्प है। पहली बार इतिहास में मशीनें सिर्फ हाथों का काम नहीं कर रही, वो सोच रही हैं, फैसले ले रही हैं और सीख रही हैं। सवाल अब ये नहीं है कि क्या एआई नौकरियां छीनेगा, सवाल ये है कितनी जल्दी और फिर बचेगा क्या। ये कहानी भविष्य की नहीं है, ये अभी की है। 2023 में स्वीडन की कंपनी क्लारना ने ऐलान किया कि उसका एआई असिस्टेंट अकेला उतना कस्टमर सर्विस काम संभाल रहा है जितना पहले सैकड़ों इंसानी एजेंट मिलकर करते थे। जवाब सेकंडों में, 24 घंटे बिना छुट्टी के। आईबीएम ने साफ कहा, हजारों पदों पर खासकर बैक ऑफिस के कामों में अब भर्ती रोक दी गई है, क्योंकि वो काम एआई कर सकता है। अमेज़न के गोदामों में आज 50,000 से ज्यादा रोबोट काम करते हैं, सामान उठाना, छांटना, पैक करना। इंसान अब वहां रोबोट को मैनेज करने के लिए है, सामान उठाने के लिए नहीं। और ये सिर्फ गोदाम या कॉल सेंटर तक सीमित नहीं है। बड़ी लॉ फर्म्स अब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने और केस रिसर्च करने के लिए एआई टूल्स इस्तेमाल करती हैं। वो काम जो पहले जूनियर वकील घंटों में करते थे, अब मिनटों में हो जाता है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा नौकरियां किसी न किसी हद तक एआई ऑटोमेशन से प्रभावित हो सकती हैं। ये एक अनुमान है, कोई तय भविष्यवाणी नहीं, लेकिन ये अनुमान दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों में से एक ने लगाया है। एक बात साफ है, ये बदलाव धीरे नहीं बल्कि लहर की तरह आ रहा है, और ये लहर अभी शुरू ही हुई है। हर टेक्नोलॉजी क्रांति में कुछ लोग सबसे आगे खड़े हैं खतरे के सामने। इस बार भी वैसा ही है। डेटा एंट्री, टेलीकॉलिंग, बेसिक अकाउंटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये वो काम है जो पैटर्न पर चलते हैं, और पैटर्न पहचानना, यही तो एआई सबसे बेहतर करता है। ट्रांसलेटर्स और बेसिक कंटेंट राइटर्स को पहले से ही मुकाबला झेलना पड़ रहा है, क्योंकि एआई भाषा मॉडल अब सेकंडों में अनुवाद और लेखन कर देते हैं, भले ही गुणवत्ता में अभी भी इंसानी बारीकियों की कमी हो। फैक्ट्रियों में असेंबली लाइन का काम दशकों से रोबोट कर रहे हैं, लेकिन अब ये रोबोट सिर्फ एक ही काम तक सीमित नहीं रहे। ह्यूमनॉइड रोबोट अब कई तरह के काम सीख सकते हैं, सिर्फ एक नहीं। टेलीमार्केटिंग, बेसिक कस्टमर सपोर्ट, डेटा प्रोसेसिंग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैकिन्जी जैसी संस्थाओं के शोध बार बार यही बताते हैं, जो काम दोहराव पर आधारित है वो सबसे ज्यादा खतरे में है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, खतरा सिर्फ कम स्किल वाली नौकरियों तक सीमित नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट्स जो एक्सरे और स्कैन पढ़ते हैं, गूगल और स्टैनफोर्ड के शोध में एआई मॉडल कई मामलों में इंसानी डॉक्टरों जितनी ही सटीकता से बीमारी पहचान चुके हैं। जूनियर प्रोग्रामर जो बेसिक कोड लिखते हैं, गिटहब कोपायलट और इसी तरह के एआई टूल्स आज लाखों डेवलपर्स के लिए कोड का बड़ा हिस्सा खुद लिख देते हैं। मतलब ये लहर सिर्फ फैक्ट्री तक नहीं रुकती, ये दफ्तर की उन कुर्सियों तक पहुंच रही है जिन्हें कभी सुरक्षित नौकरी कहा जाता था। लेकिन हर जगह अंधेरा नहीं है। जिन कामों में गहरी इंसानी समझ, भावना और भरोसा चाहिए, वहाँ एआई अभी बहुत पीछे है। नर्सिंग, थेरेपी, काउंसलिंग, जहाँ किसी इंसान को सिर्फ जवाब नहीं बल्कि समझ और साथ चाहिए। एक मशीन आंकड़े दे सकती है, लेकिन किसी के दुख में हाथ पकड़ना, ये अभी भी इंसान का काम है। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर जैसे काम जो अलग अलग अप्रत्याशित शारीरिक हालात में काम करते हैं। MIT और बोस्टन डायनामिक्स जैसी संस्थाओं की रिसर्च खुद मानती है कि असल दुनिया की अव्यवस्था, टेढ़े कोने, अनजान बाधाएं, बदलते हालात रोबोट के लिए आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। लीडरशिप, नेगोशिएशन, जटिल इंसानी रिश्तों को संभालना, ये सिर्फ जानकारी का खेल नहीं, भरोसे का खेल है। और क्रिएटिव फील्ड्स, जहां ओरिजिनल विजन, सांस्कृतिक समझ और निजी अनुभव मायने रखते हैं, वहां भी इंसान की भूमिका अभी बनी रहेगी। एआई बना सकता है, लेकिन क्यों बनाया, इस सवाल का जवाब अभी भी इंसान से आता है। एक पैटर्न साफ नजर आता है, जो काम इंसान होने की मांग करता है वो बचता है, जो काम सिर्फ प्रोसेस है वो जाता है। अब तक जिस एआई की बात हो रही थी वो स्क्रीन के पीछे था, लेकिन अब वो शरीर पा रहा है। टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट, फिगर एआई का ह्यूमनॉइड, बोस्टन डायनामिक्स का एटलस, ये सब एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसा रोबोट बनाना जो इंसानी शरीर की तरह चल सके, उठा सके और इंसानी दुनिया में इंसानों के लिए बनी जगहों में काम कर सके। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है,
फिगर एआई ने BMW की फैक्ट्री में अपने ह्यूमनॉइड रोबोट का परीक्षण शुरू कर दिया है। टेस्ला का कहना है कि वो अपने ही प्लांट्स में ऑप्टिमस का इस्तेमाल शुरू कर चुकी है, फैक्ट्री के अंदर के कामों के लिए। लेकिन यहाँ ईमानदारी ज़रूरी है। ये रोबोट अभी परफेक्ट नहीं है, इनकी बैटरी लाइफ सीमित है, इनकी हरकतें अभी भी इंसान जितनी फुर्तीली नहीं, और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में अभी सालों लगेंगे। एक्सपर्ट्स का अनुमान है व्यापक स्तर पर ह्यूमनॉइड रोबोट आम दफ्तरों और घरों में 2030 के दशक के मध्य तक ही दिख सकते हैं, वो भी अगर तकनीक उसी रफ्तार से आगे बढ़े। फिर भी दिशा साफ है, इंसान ऐसी मशीन बना रहा है जो इंसान की जगह खड़ी हो सके, शारीरिक रूप से भी। चीन के कुछ फैक्ट्री प्लांट्स डार्क फैक्ट्रीज कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ लाइट्स की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई इंसान काम नहीं कर रहा। पूरी प्रोडक्शन लाइन रोबोट चलाते हैं, अंधेरे में भी, बिना रुके। फॉक्सकॉन, जो आईफोन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, पहले ही लाखों रोबोट अपनी फैक्ट्रियों में तैनात कर चुकी है। ये फैक्ट्रियां थकती नहीं, बीमार नहीं पड़ती, छुट्टी नहीं मांगती। एक रोबोट 24 घंटे काम कर सकता है, बस बिजली और मेंटेनेंस चाहिए। आर्थिक तर्क सीधा है, जहां मशीन का खर्च इंसानी तनख्वाह से कम पड़ जाए, वहां कंपनियां मशीन चुनेंगी। ये कोई भावनात्मक फैसला नहीं, बिजनेस का फैसला है। लेकिन एक पेच है, ये फैक्ट्रियां बनाने, चलाने और मरम्मत करने के लिए भी इंसान चाहिए। इंजीनियर, टेक्नीशियन, प्रोग्रामर। मतलब नौकरियां खत्म नहीं होती, वो बदल जाती हैं। सवाल ये है कि नई नौकरियां पुरानी नौकरियों जितनी संख्या में बनेंगी? इतिहास में इसका जवाब मिला जुला रहा है। खेती में जब मशीनें आईं तो लाखों किसानों की नौकरी गई, लेकिन नई इंडस्ट्रीज बनी। सवाल ये है कि क्या इस बार भी वैसा ही होगा, या इस बार पैमाना और रफ्तार दोनों इतने बड़े हैं कि इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा। अस्पताल की दुनिया में भी ये लहर पहुंच चुकी है। गूगल की डीप माइंड ने ऐसे एआई मॉडल बनाए हैं जो आंखों की बीमारियों को स्कैन से पहचानने में एक्सपर्ट डॉक्टरों जितनी सटीकता दिखा चुके हैं। स्टैनफोर्ड की रिसर्च में एआई मॉडल्स ने स्किन कैंसर पहचानने में डर्मेटोलॉजिस्ट्स के बराबर नतीजे दिए हैं। एआई अब मेडिकल इमेजिंग पढ़ रहा है, मरीज के लक्षणों के आधार पर संभावित बीमारियां सुझा रहा है और दवाओं के खतरनाक कॉम्बिनेशन पहचान रहा है, वो सब जिसमें इंसानी डॉक्टर से गलती की गुंजाइश रहती है। लेकिन यहाँ भी सच्चाई पूरी नहीं है अगर सिर्फ यही कहा जाए। कोई भी बड़ी मेडिकल संस्था आज ये नहीं कहती कि एआई डॉक्टर की जगह लेगा, बल्कि जो तस्वीर उभर रही है वो है एआई डायग्नोसिस में मदद करेगा, लेकिन फैसला, भरोसा और मरीज से बातचीत ये अभी भी इंसानी डॉक्टर के हाथ में रहेगा। क्योंकि जब कोई मरीज डरा हुआ हो तो उसे सिर्फ सही जवाब नहीं चाहिए, उसे भरोसा चाहिए कि कोई इंसान उसकी परवाह करता है। शिक्षा की दुनिया में भी बदलाव तेज है। खान अकेडमी ने अपना एआई ट्यूटर खान मिंगो लॉन्च किया, जो हर बच्चे को उसकी रफ्तार से पढ़ाता है, न बहुत तेज न बहुत धीमा। ड्यूओलिंगो जैसी ऐप्स करोड़ों लोगों को भाषाएं सिखा रही हैं, बिना किसी इंसानी टीचर के। एआई हर बच्चे के लिए अलग सिलेबस बना सकता है, कमजोरियां पहचान सकता है और 24 घंटे सवालों के जवाब दे सकता है। कुछ ऐसा जो एक टीचर 30 बच्चों की क्लास में कभी नहीं कर पाता। लेकिन जो चीज़ एआई नहीं दे सकता वो है किसी बच्चे के जीवन में एक मेंटर होना, कोई ऐसा जो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन के सबक भी दे। रिसर्च बार बार यही दिखाती है, बच्चों की सीखने की सबसे बड़ी वजह अक्सर कोई एक टीचर होता है जिसने उन पर भरोसा किया। तो भविष्य की क्लासरूम शायद ऐसी हो जहां एआई पढ़ाई का बोझ हल्का करे और टीचर इंसान बनाने का काम करे। अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, एआई अब उन लोगों की जगह भी ले रहा है जिन्होंने एआई बनाया। गिटहब कोपायलट, जो माइक्रोसॉफ्ट का एआई कोडिंग असिस्टेंट है, आज दुनिया भर के लाखों डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं। कई कंपनियों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके नए कोड का एक बड़ा हिस्सा अब एआई की मदद से लिखा जा रहा है। एंथ्रोपिक, ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनियां ऐसे एआई एजेंट बना रही हैं जो सिर्फ कोड सुझाते नहीं, पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट खुद प्लान करके, कोड लिखकर, टेस्ट करके पूरे कर सकते हैं। ये विडंबना है ना, जिन इंजीनियरों ने एआई बनाया वही अब सबसे पहले अपने काम का एक हिस्सा एआई को सौंप रहे हैं। लेकिन यहाँ भी पूरी तस्वीर देखनी जरूरी है। कोड लिखना और सॉफ्टवेयर बनाना दो अलग चीजें हैं। ये समझना कि यूजर को असल में क्या चाहिए, सिस्टम को कैसे डिजाइन करना है, कहाँ गलती हो सकती है, ये अभी भी गहरी इंसानी समझ मांगता है। जूनियर कोडिंग के काम जरूर घट रहे हैं, लेकिन सीनियर इंजीनियर जो बड़ी तस्वीर समझते हैं, उनकी अहमियत और बढ़ रही है। अब चलते हैं सड़कों की तरफ। वेमो, गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कंपनी, आज अमेरिका के कई शहरों में हजारों पूरी तरह ऑटोनमस टैक्सियां चला रही है, बिना किसी इंसानी ड्राइवर के।
टेस्ला अपनी फुल सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को हर महीने बेहतर बना रही है। चीन में भी कई कंपनियां ऑटोनोमस ट्रक और टैक्सी सर्विस टेस्ट कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री दुनिया के सबसे बड़े रोजगार क्षेत्रों में से एक है। ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी ड्राइवर। अगर ऑटोनोमस ड्राइविंग बड़े पैमाने पर सफल होती है तो ये करोड़ों नौकरियों को सीधे प्रभावित कर सकती है। लेकिन एक हकीकत है जो अक्सर छुप जाती है। बारिश, बर्फ, भीड़ भाड़ वाले शहर, अजीब ट्रैफिक हालात, इन सब में सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को अभी भी बड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि पूरी तरह ड्राइवरलेस दुनिया हर सड़क और हर मौसम में अभी भी दशक या उससे ज्यादा दूर हो सकती है। लेकिन दिशा फिर वही है। धीरे धीरे शहर दर शहर ड्राइवर की सीट खाली होती जा रही है। अब सोचिए एक साधारण ऑफिस के बारे में। आज भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सेल्सफोर्स जैसी कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर में एआई एजेंट्स जोड़ रही हैं, जो मीटिंग के नोट्स खुद बनाते हैं, ईमेल का जवाब खुद लिखते हैं, डेटा एनालिसिस खुद करते हैं और रिपोर्ट्स खुद तैयार करते हैं। कई बड़ी कंपनियों के सीईओ खुले तौर पर कह चुके हैं कि वो आने वाले सालों में मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ की भर्ती धीमी कर रहे हैं, क्योंकि एआई टूल्स वही काम संभाल रहे हैं। भविष्य का ऑफिस शायद ऐसा दिखे, जहां हर इंसानी कर्मचारी के साथ कई एआई एजेंट काम कर रहे हों, जो रिसर्च, ड्राफ्टिंग और एनालिसिस जैसे काम खुद संभालते हों। इंसान की भूमिका बदल जाएगी, काम करने वाले से काम की निगरानी करने वाले और फैसला लेने वाले की तरफ। ये सुनने में सुविधाजनक लगता है, लेकिन इसका एक डरावना पहलू भी है। अगर एक इंसान 10 एआई एजेंट्स को मैनेज कर सकता है तो 9 इंसानों की जरूरत ही नहीं रहती। अगर लाखों नौकरियां सच में खत्म होती हैं तो लोग जिएंगे कैसे? यहीं से बात आती है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, यानी हर नागरिक को बिना किसी शर्त के सरकार की तरफ से एक तय रकम हर महीने मिले। ये कोई नया आइडिया नहीं है। फिनलैंड ने इसका बड़ा ट्रायल किया। कैलिफोर्निया के कई शहरों ने छोटे पैमाने पर टेस्ट किए। सैम एल्टमैन, जो ओपन एआई के सीईओ हैं, खुद इस आइडिया के समर्थकों में रहे हैं और अपने संगठन के जरिए यूबीआई पर रिसर्च फंड कर चुके हैं। अभी तक के ट्रायल्स के नतीजे मिले जुले रहे हैं। कुछ में लोगों की मानसिक सेहत और शिक्षा में सुधार दिखा, लेकिन बड़े पैमाने पर पूरे देश में इसे लागू करने की लागत और असर पर अभी भी बड़ी बहस चल रही है। यूबीआई कोई जादुई समाधान नहीं है। ये सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, ये सवाल है इंसान की पहचान का, क्योंकि सदियों से इंसान का काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहा, वो उसकी पहचान, उसका मकसद, उसकी इज्जत रहा है। अगर काम चला गया तो सिर्फ आमदनी नहीं जाएगी, कुछ और भी गहरा दांव पर लगा होगा। यहाँ एक उम्मीद की किरण है। हर बड़ी टेक्नोलॉजी क्रांति ने नई नौकरियां भी बनाई हैं। इंटरनेट आने से पहले सोशल मीडिया मैनेजर जैसी नौकरी का वजूद ही नहीं था। स्मार्टफोन से पहले ऐप डेवलपर शब्द किसी को पता नहीं था। आज एआई की दुनिया में भी नई नौकरियां बन रही हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर, जो एआई को सही तरीके से निर्देश देना जानते हैं। एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, जो तय करते हैं कि एआई सिस्टम निष्पक्ष और सुरक्षित हैं। एआई ट्रेनर्स, जो मशीनों को बेहतर बनाने के लिए डेटा और फीडबैक देते हैं। ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन डिजाइनर्स, जो तय करते हैं कि इंसान और रोबोट साथ कैसे काम करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि आने वाले सालों में एआई लाखों नई नौकरियां बनाएगा भी, साथ ही लाखों पुरानी नौकरियां खत्म भी करेगा। लेकिन एक ईमानदार सवाल पूछना जरूरी है, क्या हर वो इंसान जिसकी नौकरी गई नई नौकरी के लिए तैयार भी होगा? एक ट्रक ड्राइवर रातों रात एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता। यहीं पर असली चुनौती छिपी है। सिर्फ नई नौकरियां बनना काफी नहीं, लोगों को उनके लिए तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं उस मैदान की जिसे कभी सिर्फ इंसानों का माना जाता था, क्रिएटिविटी। एआई आज गाने बना सकता है, तस्वीरें बना सकता है, कहानियां लिख सकता है, फिल्मों के स्क्रिप्ट ड्राफ्ट तैयार कर सकता है। मिडजर्नी, सूनो और कई ऐसे एआई टूल्स आज लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यह एक गहरा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। एआई जो बनाता है वो उन करोड़ों इंसानी कामों से सीखा हुआ पैटर्न है जिन पर उसे ट्रेन किया गया है। एआई के पास निजी दर्द नहीं है, कोई बचपन की याद नहीं है, कोई टूटा हुआ दिल नहीं है जिससे कोई गाना जन्म ले। जब कोई कलाकार अपनी असली जिंदगी की तकलीफ से गाना बनाता है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक सच्चाई होती है। दर्शक और पाठक अक्सर उस सच्चाई को महसूस कर लेते हैं, भले ही समझा ना सके। फिर भी ईमानदारी से कहें तो एआई क्रिएटिव इंडस्ट्री की बहुत सारी कमर्शियल नौकरियों को पहले ही प्रभावित कर चुका है।
स्टॉक फोटोग्राफी, बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन, जिंगल राइटिंग, बेसिक कॉपी राइटिंग। जहाँ क्रिएटिविटी सिर्फ एक फॉर्मूला थी, वहाँ एआई ने जगह ले ली है। लेकिन जहाँ क्रिएटिविटी एक आवाज़ है, एक विजन है, वहाँ इंसान अभी भी आगे है। अब वो सवाल जो हर किसी के मन में घूम रहा है, क्या सच में एक दिन हर नौकरी खत्म हो जाएगी? ईमानदार जवाब है, कोई नहीं जानता। और जो लोग बहुत यकीन से हाँ या नहीं कहते हैं, वो अक्सर अनुमान को तथ्य की तरह पेश कर रहे होते हैं। लेकिन जो बात एक्सपर्ट्स के बीच लगभग सर्वसम्मति से मानी जाती है, वो ये कि पूरी तरह से नौकरी मुक्त दुनिया की संभावना बहुत कम है, कम से कम आने वाले कुछ दशकों में। लेकिन हर इंडस्ट्री में काम करने के तरीके में भारी बदलाव तय है। तो असली सवाल क्या नौकरी रहेगी नहीं, असली सवाल ये है कि काम कैसा दिखेगा और इंसान उसमें कहाँ खड़ा होगा। जरा तस्वीर बनाइए, 20 या 30 साल बाद की एक सुबह। फैक्ट्रियां ज्यादातर रोबोट चला रहे हैं, सड़कों पर ऑटोनोमस गाड़ियां हैं, दफ्तर में इंसान कम एआई एजेंट ज्यादा है, बुनियादी हेल्थ केयर स्क्रीनिंग एआई कर रहा है, बच्चे एआई ट्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं। इस दुनिया में इंसान की जिंदगी कैसी होगी? यहाँ दो बड़ी संभावनाएं एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा में है। एक संभावना है काम के घंटे कम हो, लोगों के पास ज्यादा खाली समय हो, बुनियादी जरूरतों की लागत एआई और रोबोट की वजह से बहुत घट जाए और लोग अपना समय परिवार, सीखने, कला और रिश्तों में बिताएं। ये आशावादी तस्वीर है, जिसे कुछ टेक लीडर्स पोस्ट स्कैरसिटी यानी अभाव मुक्त दुनिया कहते हैं। दूसरी संभावना ज्यादा चिंताजनक है। अगर टेक्नोलॉजी की दौलत सिर्फ चंद कंपनी और लोगों के हाथ में सिमट जाए, तो असमानता और बढ़ सकती है। जिनके पास एआई और रोबोट हैं, वो और अमीर होंगे। जिनके पास सिर्फ मेहनत बेचने के अलावा कुछ नहीं, उनकी हालत मुश्किल हो सकती है। सच्चाई ये है कि तकनीक खुद तय नहीं करती कि भविष्य कैसा होगा। ये तय करती है नीति, कानून और समाज के फैसले कि इस नई दौलत को कैसे बांटा जाए। अगर ये लहर आनी तय है, तो सवाल ये है, खुद को कैसे तैयार करें। एक्सपर्ट्स, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या बड़ी टेक कंपनियां, कुछ स्किल्स पर बार बार जोर देते हैं। पहली, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। मशीनें डेटा से पैटर्न निकालती हैं, लेकिन नए अनदेखे हालात में सही फैसला लेना, ये अभी भी इंसानी दिमाग की ताकत है। दूसरी, इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरों को समझना, उनकी भावनाओं को पढ़ना, भरोसा बनाना, ये गुण किसी मशीन में कोड नहीं किए जा सकते। तीसरी, अडैप्टेबिलिटी, यानी बदलाव के साथ खुद को ढालने की क्षमता। जो दुनिया आ रही है, उसमें एक ही स्किल पर सालों टिके रहना मुमकिन नहीं होगा। सीखते रहना ही असली स्किल बन जाएगी। चौथी, एआई के साथ काम करने की काबिलियत। जो लोग एआई को दुश्मन नहीं बल्कि औजार की तरह इस्तेमाल करना सीखेंगे, वो उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जो सिर्फ एआई से डरते रहेंगे। और पांचवी, शायद सबसे कम बताई जाने वाली, गहरी असली इंसानी रचनात्मकता, जो निजी अनुभव और सांस्कृतिक समझ से निकलती है, न कि सिर्फ डेटा से। एक बात साफ है, भविष्य में सबसे कीमती चीज वो नहीं होगी जो मशीन जैसी लगे। सबसे कीमती चीज वो होगी जो सबसे ज्यादा इंसानी लगे। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? एआई आज कस्टमर सर्विस, फैक्ट्री, कोडिंग, ड्राइविंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन हर जगह जगह बना रहा है। ह्यूमनॉइड रोबोट फैक्ट्रियों में कदम रख चुके हैं, ऑटोनोमस गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, एआई एजेंट दफ्तरों में इंसानों के साथ काम कर रहे हैं। ये सब भविष्यवाणी नहीं, वर्तमान है। लेकिन जो अभी भी साफ नहीं है, ये बदलाव कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा, समाज इसे कैसे संभालेगा और नई नौकरियां पुरानी नौकरियों की जगह कितनी अच्छी तरह भर पाएंगी। इतिहास हमें बताता है कि इंसान हर बड़ी टेक्नोलॉजी क्रांति से गुजरा है। खेती से फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से दफ्तर तक। हर बार डर था कि इंसान की जरूरत खत्म हो जाएगी। हर बार किसी न किसी रूप में इंसान ने अपनी जगह फिर से बनाई। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है, पहले मशीनें सिर्फ ताकत की नकल करती थीं, अब वो सोच की नकल कर रही हैं। और जब मशीन सोचने भी लगे, तो सवाल सिर्फ कौन सा काम बचेगा नहीं रहता। सवाल ये बन जाता है, अगर एआई लगभग हर काम कर सकता है, तो इंसान क्या करेगा?